पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं रुड़की की आज की बड़ी खबर, जहां पर झबरेड़ा की एक पेपर मिल में भीषण आग लगी है और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की हुई है। आग को बुझाने में जुटी हुई है फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पेपर मिल है ये, इसलिए आग तेजी से फैलती चली गई, लेकिन आग लगी किस वजह से अभी ये साफ नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की ये तस्वीरें आप सुबह की देख रहे हैं। सुबह 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी और अभी हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन कई घंटे लगे हैं फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए। जनानी कोई नहीं हुई, टीम समय पर पहुंच गई थी, तो जो भी व्यक्ति अंदर थे सबसे पहले उनको बाहर निकाला, उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। सूचना देखिए, जो फायर स्टेशन पे हमारे रहते हैं, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, सिविल पुलिस के लोकल, उनके माध्यम से, और जो ऑनर है उन्होंने भी फोन से सूचना दी थी। प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। ध्यान से देखिए इस खबर को, क्योंकि बताने वाले हैं हम आपको कि 22 फरवरी तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। आज प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। 19 तारीख को प्रदेश भर में ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अंदेशा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 19 और 20 तारीख को ऑरेंज अलर्ट है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फ गिरने का अंदेशा है। 21 और 22 फरवरी को मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया है। वही बढ़ते आगे, हल्द्वानी हिंसा पर आपको अपडेट देते हैं आज की, जिसमें बनभूलपुरा हिंसा के मामले में 3 और वांटेड उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 3 और उपद्रवी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें शकील अंसारी, मोकीन सैफी और जियाउल रहमान शामिल हैं। शकील अंसारी कांग्रेस का पार्षद है। मोकीन सैफी यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष है। वहीं जियाउल रहमान का भी राजनीतिक संबंध है। इस मामले में 9 वांटेड में से 6 उपद्रवी अभी भी फरार हैं, जिनके लिए पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा भी इन 6 लोगों में शामिल है। पुलिस ने मोहम्मद फैजान को गिरफ्तार किया। फैजान के ऊपर उपद्रवियों को पेट्रोल बम बनवाकर देने का आरोप है। फैजान के घर से 4 पेट्रोल बम बरामद किए गए थे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएं कि जिप्सी को आग लगाने वाला शहजाद भी गिरफ्तार हो चुका है। उपद्रवी से पुलिस जवान से लूटी गई मैगजीन भी बरामद कर ली गई है। शनिवार को बनभूलपुरा हिंसा मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे मामले में अब तक 58 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कर्फ्यू में बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। लाइन नंबर किदवई नगर, गफूर बस्ती में राहत रहेगी। और इसके अलावा ये भी बताएं, मलिक के बगीचा, इंदिरा नगर, शनि बाजार रोड, यहां पर भी कर्फ्यू में ढील रहेगी। बोजाजोली रेलवे बाजार FCI में सुबह 6 से रात के 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट है। मलिक का बगीचा में 100 मीटर के दायरे में अभी भी पूरे तरह से कर्फ्यू रहेगा। हम आपको बता देते हैं कि 8 फरवरी को जो यहाँ बवाल हुआ था, उसके बाद से ही बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया हुआ है। अब थोड़ी सी राहत दी जा रही है कर्फ्यू में। तो शाम के 6 बजे से, माफ कीजिए, सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक ढील दी गई है, जिसमें जरूरी सामान, मेडिकल की सुविधा, जनरल स्टोर से कुछ सामान लेना हो वो ले सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से अभी भी कर्फ्यू हटाया नहीं गया है। ढील दी गई है कुछ दिन और इसी तरह से ढील दी जाएगी कर्फ्यू में, जब तक सारे आरोपी पकड़े नहीं जाते। तो हल्द्वानी के एक्शन के बाद में आला अधिकारियों को समझ में आया कि प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग करनी चाहिए। जब कागजात देखे गए तो पता चला, जिसके बाद 10 साल से ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हल्द्वानी की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस भविष्य में बलबे जैसी घटना को लेकर सतर्क हो गई है। शुक्रवार को देहरादून की पुलिस लाइन में दंगे की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का मॉक ड्रिल हुआ।
इसी तरह की कसरत हर पुलिस लाइन में करवाने की तैयारी है। हालांकि पुलिस मैनुअल में आर्म्ड और सिविल इमरजेंसी ट्रेनिंग हर साल करने का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड के पुलिस महकमे में इस कदर लालचीपन दिखा कि बीते 10 सालों में सैकड़ों पुलिस जवानों के साथ इंस्पेक्टरों की पुलिस लाइन में या तो ट्रेनिंग नहीं हुई या जहां हुई भी तो वो सिर्फ खाना पूर्ति रही, जिस पर अब आईजी गढ़वाल एक आदेश जारी करने जा रहे हैं कि सभी पुलिस जवानों की AER और CER की ट्रेनिंग हर साल हो। क्योंकि संचालन में यदि आपको खोलना जोड़ना नहीं आ रहा है, शिस्त का कायदा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है आप अच्छे फायर नहीं कर सकते, निशाना से चूक सकते हैं। इसलिए जो है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम शुरुआत से ही प्रोविज़न रखा गया है कि प्रत्येक आरक्षी, चाहे वो आर्मड पुलिस का हो चाहे सिविल पुलिस का हो, साल में एक बार 1 महीने के लिए पुलिस लाइन में ट्रेनिंग करेगा। प्रदेश में फिलहाल 25,000 कांस्टेबल से लेकर IPS अधिकारी तक तैनात हैं। जिनको ट्रेंड होना है वो भी फिलहाल सोए हैं और जिनको ट्रेनिंग देनी है वो भी चुपचाप बैठे हैं। अब हल्द्वानी की घटना पर एक बार फिर से आदेश जारी हुआ है, जिससे एक बार फिर पुलिस जवान पुलिस लाइनों में ट्रेनिंग लेते हुए दिखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास बाघों का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रिजर्व के डेला रेंज में कल बाघ ने एक महिला पर अटैक कर दिया और हमला करके महिला को मौत की घाट उतार दिया। हाथी डंगर, सावलदे और डेला में ये चौथी महिला है जिसे बाघ ने अपना निवाला बनाया। बताया जा रहा है कि कला देवी घर के पास ही जंगल में लकड़ी लेने गई थी और तभी बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। महिला चीखती रही और ये बाघ महिला को जंगल के अंदर ले गया। बाघ को बॉडी के पास से हटाने के लिए भी वन विभाग ने कई राउंड फायरिंग की है और कई राउंड हवाई फायरिंग करने के बाद ये महिला का शव बाघ छोड़ता है। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण बाघ को गोली मारने के लिए अड़े हुए हैं। लकड़ी लेने आई थी तो वहाँ पर से टाइगर आया और उनको उठा के ले गया और जब उन्होंने बचाओ कहा तो हम लोगों ने सुना, हमने भी 2-4 को आवाज़ दी। हमने कहा लगता है कि महिला को टाइगर ले गया और हम फटाफट भागे। वही टाइगर है जो सावलदे में महिला को 3 किलोमीटर अंदर लेके गया और आज यही घटना हुई है। आज भी वो 3 किलोमीटर अंदर लेके आया है। जंगल की आग की बात करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में सर्दियों में भी जंगल धधक रहे हैं। कालीमत क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग की वजह से लाखों वन संपदा को नुकसान हो रहा है। इसके साथ जंगलों में आग लगने की वजह से जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उधर उत्तरकाशी में कई जंगल जो हैं वो आग में धधक रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताएं कि कई जगह सीधे गंगा नदी में शहर के सीवर का गंदा पानी भी डाला जा रहा है। मां गंगा अपने उद्गम जिले में मैली हो रही है। गंगोत्री और चिल्यानीसोड़ के बीच में करीब 30 छोटे बड़े नालों का पानी जो है वो गंगा नदी में जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। में गंगा नदी किस तरह से मैली हो रही है हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये तिलोत क्षेत्र है और देख सकते हैं आप किस तरह से जो गंदा पानी है वो सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो नदी का जो जल है वो पूरी तरह से बदरंग होके बह रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से जो ये नदी पे जो ये ठहराव है यहाँ पे किस तरह से कचरा जमा पड़ा है। तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में कचरा और गंदा पानी और सीवर सीधे नदी में बहाया जा रहा है। सीवर प्लांट नहीं है जगह जगह, जिसकी भारी कमी देखी जाती है। जो सीवर प्लांट बना भी है उसकी क्षमता काफ़ी कम है, जिसके चलते जो सीवर है सीधे गंगा नदी में जनपद मुख्यालय में बहाया जा रहा है। और गंगोत्री से लेके जिला मुख्यालय तक यही हाल है। उद्गम स्थल गोमुख में होने के बाद भी गंगा अपने गृह जनपद में ही मैली है, जो बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करता है। हर साल लाखों करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है, उसके बाद भी जो गंगा नदी है, जो भागीरथी जिसे कहा जाता है जनपद उत्तरकाशी में, वो मैली होकर बह रही है, जो बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करती है। रवि कुमार, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी।
देखिए, अगर आप स्कीइंग खेलों में रुचि रखते हैं और स्कीइंग का रोमांच देखना चाहते हैं तो चले आएं विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओली, जहां इन दिनों स्कीइंग करने वालों की भरमार है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे सुंदर पर्यटक स्थल ओली इन दिनों बर्फबारी और सैलानियों से गुलजार है। बर्फ के ऊपर नेशनल स्कीइंग खेलों की तैयारी भी हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा स्कीइंग के कोर्स कराए जा रहे हैं। खिलाड़ी स्लोप पर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं खिलाड़ियों के साथ में पर्यटक भी स्कीइंग कर रहे हैं। 8 साल पहले भी एक बार आया था, तो मुझको 2-3 और नए स्किल सीखने थे, पैरेलल टर्न और थोड़े बहुत और जो नए स्किल जो 14 दिन के कोर्स में सिखाए जाते हैं, जो 7 दिन के कोर्स में कवर नहीं हो पाते, तो वही सीखने के लिए आया था। तो अभी देखते हैं, अगले साल भी आएंगे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लॉजिंग से लेके स्की सिखाने तक का, और यहाँ का जो सुंदरता है नंदा देवी पीक की और जो हिमालयस की है, इसको देख के और यहाँ पे स्की करके बहुत ही अच्छा आनंद आ जाता है। 2 मार्च से ओली में नेशनल खेलों का आयोजन होना है, लेकिन अगर बर्फ पिघलती रही तो एक बार फिर से नेशनल खेलों के आयोजन के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। 4 दिन बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि ओली में फिर से जमकर बर्फबारी होगी और नेशनल खेलों का आयोजन भी होगा। यहाँ पे स्नो आती है, स्नो होती है गेम्स के लायक, तो हो सकता है कि गेम हो जाए, बट पॉसिबिलिटीज बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है अभी। ओली नेशनल खेलों में कई राज्यों की टीम शामिल होती है। ऐसे में पर्यटन विभाग की तैयारी भी पूरी है। उत्तराखंड सरकार भी ओली में नेशनल खेलों के आयोजन के लिए तैयारी कर रही है। उम्मीद है, अभी लगातार 3-4 दिन फोरकास्ट जो बता रहा है, तो मौसम 100% 90% बता रहा है, और अगर 2-3 फीट बर्फ भी गिरती है तो नेशनल होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी तैयारियां यहाँ पे मौजूद, सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। JNK, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बहुत सारी टीमें आती हैं, अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र। ओली में नेशनल खेलों की तैयारी पूरी है, बस हर किसी को बर्फबारी का इंतजार है। और अगर बर्फबारी हुई तो ओली में 1 हफ्ते तक स्कीइंग का रोमांच दिखाई देगा। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के SSJ कैंपस में हिमालयी लोक संस्कृति को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसमें दर्जनों शोध पत्रों का भी अध्ययन होगा। सेमिनार में हिमालय की चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, स्थानीय देवी देवता, नृत्य, त्योहार, वेशभूषा और खानपान पर 2 दिनों तक चर्चा रहेगी। नेपाल के प्रतिनिधि मंडल भी इस सेमिनार में आने से काफी खुश हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्रों की संस्कृति नेपाल से मिलती जुलती है। डिजिटल जो सभ्यता है, उसके साथ ही साथ हम लोगों के पास हमारी औषध विज्ञान, हमारे योग दर्शन, इतना ही नहीं, हमारे पास विपासना आदि के साथ ही साथ जड़ी बूटियाँ, ये सभी चीज़ों, इतिहास, पुरातत्व, सभी चीज़ों का सामूहिक अध्ययन हो सकता है। ये जब हिमालयस की हम बात करते हैं, हम दोनों तरफ हिमालयस की बात करते हैं, ये भारत की तरफ और नेपाल की तरफ और तिब्बत की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि नेपाल से कई लोग आए हुए हैं जो कि अच्छे शोधकर्ता हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए हैं, कई लोग यूरोप से भी हैं। अगर आपको किसी सरकारी योजना से कुछ धनराशि मिलनी है और उसी दौरान आपको विभाग से भी कॉल आता है, तो आप सावधान हो जाइए कि कहीं आप साइबर फ्रॉड के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश में उन महिलाओं के मोबाइल पर कॉल आ रहे हैं जिनके हाल ही में बच्चे हुए हैं, और जो लोग कॉल कर रहे हैं वो खुद को आंगनवाड़ी महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी बता रहे हैं, और बच्चे के नाम पर विभाग से मिलने वाली धनराशि को 2 किस्तों में देने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो आपके बैंक डिटेल्स और ऑनलाइन पेमेंट ऐप का नंबर भी मांग रहे हैं। और जैसे ही आपने नंबर दिया तो आपके ऑनलाइन पेमेंट ऐप में पहले करीब 3800 रुपए की किस्त के नाम पर
आपके अकाउंट से सभी पैसे निकाल लेते हैं। फ्रॉड के बाद ऐसी महिलाएं आशा कार्यकर्ताओं से भी शिकायत कर रहे हैं। हाँ, 6,000 पे आप मुझे जो है अकाउंट लिंक जो भी आपका नंबर से है वो मुझे बता दीजिए, और आपको OTP वगैरह आएगा वो आप मुझे बताना, शेयर करना। मैं कहा रुक जाइए, मैं बाद में पहले पूछ लेती हूँ। और ये आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर रुद्र सेना के अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी ने अपने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं से SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और हिंसा पर कड़ी निंदा दिखाई। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर जबरन बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में समान कार्य समान वेतन की मुख्य मांग को लेकर उपनल कर्मियों ने मुख्य विकास कार्यालय पर धरना दिया और आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया। तुर्की में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ रैली निकालकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और गन्ने का बकाया भुगतान समेत कई मांगे रखी। पौड़ी के डीएम ने लोकसभा चुनाव के दौरान बहाना बनाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। चुनावी ड्यूटी के बचने के लिए कुछ अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। पौड़ी के सतपुली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दर दबोचा। पीड़ित की मां ने बीती 5 फरवरी को लड़की के साथ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। रुद्रप्रयाग में खाद्य सुरक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चमोली से खेलो इंडिया के तहत गुलमर्ग में होने वाले स्कीइंग खेलों के लिए उत्तराखंड की टीम रवाना हो गई। इस बार इस टीम में 48 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। टीडीडीएम ने चारधाम मार्ग यात्रा पर मलबा अभी तक नहीं हटाने और डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने पर बीआरओ और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाई। और पिथौरागढ़ में पहली बार चलेंगे ई-रिक्शा। 6 ई-रिक्शा से होगी इसकी शुरुआत। अभी तक शहर में नहीं थे ई-रिक्शा। और यहाँ एक